अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस 13.1 टू 13.5। क्वेश्चन 13.1 है अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर है वहाँ और इसके अक्रॉस हमने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया थ्रू बैटरी। तो आप ये बताएं कि जो इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो तब जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, और डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर, और अगर लेंथ और टेम्परेचर जो है वो हम कम कर दें तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो अब इसमें पहले तो ये समझने वाली बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। एक्चुअली जब भी हम विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी के, विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ या बैटरी के, जब भी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में, तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिटली मूव करते हैं। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल। तो ये इसकी डेफिनेशंस है। व्हेन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है I/NE(A), और I होता है V/R के इक्वल। तो I की जगह में V/R जब लिखते हैं तो यहाँ पे देखें ये जो पोटेंशियल है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हम कहेंगे कि क्या होगा, जो ही पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज़ करेगी। दूसरा था कि लेंथ और टेम्परेचर को हम अगर क्या करें, कम कर दें, तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर देखे जाए तो यहाँ पे R अगर जो है वो कम होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो भी बढ़ जाएगी। दोनों केसेस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। 13.2 है डू बैंड्स इन अ वायर अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या जो बैंड्स होते हैं, बैंड्स मीन के जो वो मोड होते हैं, टर्न्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला है, फार्मूला में R जो है वो ρL/A के इक्वल है। तो यहाँ पे कहीं भी जो है वो इस फार्मूले में जो है वो मेंशन नहीं है बैंड्स के बारे में। तो हम कहेंगे कि वो डिपेंड करती है, यहाँ से आप देखें, लेंथ के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर और एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। What are the resistance of resistor given in figure A and B? What is the tolerance of each? Explain tolerance। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो रजिस्टर आपको दिए गए हैं, तो आपने इनकी जो है वो रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए, द कलर कोड। ये कलर हैं और इसकी ये वैल्यूज़ हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, इसी तरह वाइट तक। आपने इसको ऐसे एक हिंट में दे देता हूँ, आप कह रहे हैं जैसे बी है ना, ब्लैक है, ब्राउन है, तो आप बी रोए, GBVG वाइट कह दें। इस तरह से ना आप एक बना लें ताकि आपको इजी से ये याद हो जाए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कलर कोड ब्राउन हैज़ वैल्यू, नीचे देखें 1 है, ग्रीन की 5 है, रेड की जो है वो 2 है, लेकिन जो 2 का मतलब है यहाँ पे 2 0 आएंगे। ठीक हो गया, ये जो तीसरा बैंड है। आगे है वो गोल्ड बैंड है। गोल्ड बैंड कितनी परसेंट जो है टॉलरेंस शो करता है, वो 5%। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ जाएगी, इनको मिला लें, 1500 ओहम और प्लस माइनस 5%, दिस इज़ द टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कलर कोड येलो हैज़ 4 वैल्यू, वाइट हैज़ वैल्यू 9, ऑरेंज हैज़ वैल्यू ये 3 था, तो हमारे पास 3 नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे, 3 zeros। तो ये आ गया 49,000 ओहम, और इसमें जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 10% आ जाएगी। तो अब टॉलरेंस क्या होती है, जब भी हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक
वेरिएशंस आती है। वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि या तो हमारे पास जो टॉलरेंस मुय्यर की गई है उसमें ये कुछ टॉलरेंस ज़्यादा हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है किसी हद तक। तो वो जो पॉसिबल वेरिएशन है फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे, टॉलरेंस। तो सिल्वर की 10% है, गोल्ड की 5% है। और अगर यहाँ पे हमें फोर्थ बैंड जो है वो ना दिया गया हो, गोल्ड भी नहीं है सिल्वर भी नहीं है, तो फिर उसकी टॉलरेंस कितनी होगी, 20%। 13.4 है, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। अब जब भी जो है वो कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, उसमें अगर हम उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दें, फ़र्ज़ करें टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जो एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके दरमियान कोलिजन हो रही है। तो वो जब कोलिजन हो रही है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एटम्स हैं मेटल के अंदर उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके उनके साथ जो है वो कोलिजन भी बढ़ जाएगी। इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वाई व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब ओबेज ओहम लॉ। जो ये उसका क्या है जी, ये इसका टंगस्टन है बल्ब का। तो यहाँ पे देखें ओहम्स लॉ के मुताबिक ये था कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, प्रोवाइडेड दैट फिज़िकल स्टेट रिमेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पे फिज़िकल स्टेट जो हमारे पास जो टेम्परेचर वगैरह है वो कांस्टेंट नहीं रहता जो। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि द मेन डिफ़िकल्टी इज़ द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट विद इंक्रीज ऑफ करंट। करंट के बढ़ने से जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस वजह से वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो तो रिप्रेजेंट करती है कि ओबे कर रहा है, लेकिन यहाँ से ये स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि जो बल्ब है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो स्टूडेंट्स आज के यही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की सही समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी वो आप कमेंट में लिखिएगा।